नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेके आया हूं। सिर्फ 200 रुपए का चैलेंज है और ये नहीं कि मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके पैसे की। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि ये 200 रुपए का चैलेंज आपको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बना के छोड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए और एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। और इस चैलेंज में या भाग लीजिए ना लीजिए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इस चैलेंज में भाग लेंगे तो ये आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद करेगा। अब ये चैलेंज क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप पहले वीडियो गेम खेलते थे, नॉर्मल वीडियो गेम खेलते थे कि यार ये, लेकिन जब आप और अच्छे प्रारूप में आए, आप 3D में वीडियो गेम खेलने लगे तो और अच्छा लगने लगे। फिर पबजी वगैरह आ गए तो और अच्छा। मैं किसी वीडियो गेम की बात यहाँ नहीं प्रचार नहीं करने आया हूँ, बहुत बिजनेस मॉडल ही है वो, आप खुद देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो इंप्रूवमेंट हो गया, पबजी आया तो आपको लगा यार एकदम आप खुद उसमें इंगेज हो गए। ऐसे ही ये गेम मान के चलिएगा, बस ये बिजनेस का गेम है और ये आप लाइफ में खेलने वाले हैं। क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास सुबह 4 बजे से लेके मैं एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, और वो मुझे लगता है कि मेरे हर सब्सक्राइबर को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो इस गेम में जीतेगा, जो भी एक समय होगा कि भाई 3 महीने के में या उसमें जो भी जीतेगा उसको मैं अपने साथ डिनर कराऊंगा, जरूर से जरूर, जो जीतेगा। लेकिन जेन्यून होना चाहिए। हाँ, उसका एकदम जेन्यून बताए वो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, और मतलब उसका सबसे ज्यादा अच्छे अंक आए। करना क्या है? करना ये है कि मैं आपसे, जैसे आज आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कल कोई देखे, हो सकता है 1 साल बाद कोई देखे, फिर भी जो आज वीडियो ये देख रहा है उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको 200 रुपए अपनी जेब में रखने हैं सुबह 4 बजे से। और ये चैलेंज सुबह 4 बजे से शुरू होगा, शाम को 8 बजे तक। और उस 200 रुपए से अपने IQ से पूरे दिन में बिजनेस करके पैसे कमाने। कुछ भी हो सकता है वो, आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना IQ लगाइए कि कैसे हम इस 200 रुपए को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लीगल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा मत करिए कि वो इलीगल हो। वैसी बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस करके, वो छोटा बिजनेस हो सकता है लेकिन अनलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 4 बजे कहीं गांव से दूध खरीदा और सिटी में बेच दिया, वैसा हो सकता है। वो आप अपना IQ खोलिए, कैसे कर सकते हैं ये देखिए। और जो सबसे ज्यादा उस 200 रुपए से पैसे कमाएगा वो होगा विनर। जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में जैसे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है या केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो रिटन भी होता है, फिर उसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो मैं ये आप लोगों को एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल करना है। पता है बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पैरों में एक शर्म की बेड़ी पड़ी है। शर्म की बेड़ी, पैसे की नहीं है। पैसे तो एक्सक्यूज देते हैं कि अरे यार पैसे कम है, बहुत पैसे लगेंगे, उधारी चली जाएगी, ये सब एक्सक्यूज है। लेकिन हमारे पैरों में एक शर्म की बेड़ी पड़ी है। एक पता है आत्मविश्वास की कमी पड़ी है। वो आत्मविश्वास कम पता है क्या है? पहले ही हम सोच लेते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो सब क्या कहेंगे। उस डर के कारण हम कोई हिम्मत ही नहीं कर पाते किसी भी काम को स्टार्ट करने की। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूं, आप टिफिन बांध लीजिएगा कि भाई आज मैं जा रहा हूं घर में, शाम को 8 बजे ही आऊंगा। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, अगर शर्म लगती है तो। कई बिजनेस, मैं सुबह 4 बजे का नाम इसीलिए ले रहा हूं, कई बिजनेस आपके आंख को खोलने के पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। कई बिजनेस आपको पता ही नहीं चलता, और कई लोग बिजनेस करके अपने घर जा चुके होते हैं। जिस समय 7 या 8 बजे आप जब आंख खोलते हैं ना, तो कई लोग बहुत अपने पूरे काम करके घर जा चुके होते हैं। उसका एग्जाम्पल है दूध वाला, ऐसा हो सकता है
सब्जी वाले जो होलसेलर हैं वो ऐसे होते हैं, फूल वाले होते हैं, आप नहीं जानते होगे, जो थोक में फूल आते हैं वो 4 बजे आके 6 बजे तक खत्म करके चले जाते हैं। कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो खत्म हो चुके होते हैं जब आप आंख खोलते हैं। तो इसीलिए मैंने 4 बजे से शाम को 8 बजे तक का चैलेंज दिया है। इस बीच में एक दिन में 200 रुपए से जो सबसे ज्यादा कमाएगा, 240 हो सकते हैं किसी के शाम को 8 बजे, किसी के 260 हो सकते हैं, किसी के 300 हो सकते हैं, लेकिन आईक्यू अपना दिमाग से, उसमें किसी को परेशान नहीं करना है, उस चीटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से 200 रुपए के कितने रुपए आप बना सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। इसको एकदम वीडियो गेम की तरह लीजिए कि जैसे आप एक वीडियो गेम खेलने निकल रहे हैं, बस कुछ नहीं, कोई बिजनेस करने नहीं निकलना है आपको। मैंने एक वीडियो गेम दिया है, सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक का है, कितने भी टाइम आप ले सकते हो, फिर आप 9 बजे भी निकल सकते हो, ऐसा मैं बाउंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको टाइम का दायरा, आप 9 बजे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपए लेके 9 बजे निकल जाइए। मैं 4 बजे नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम दे रहा हूं कि आप 4 बजे से भी निकल सकते हैं, शाम को आप 9 बजे निकलिए और 12 बजे आ जाइए, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप ये गेम जरूर खेलें और जो भी खेलना चाहे वो ओके करे कि हाँ मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूं, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि उसने 200 रुपए से कितने रुपए कर लिए, और वो भी बताएं जिन्होंने 200 रुपए का 180 कर लिया। वो व्यक्ति भी हमको कमेंट जरूर करें कि भैया 200 रुपए लेके गए थे सर और शाम को जो है 150 रुपए बचे हैं, घाटा हुआ 50 रुपए, वो भी बताएं। और वो भी बताएं जिन्होंने 200 से 300 रुपए कर लिए, वो चाहे 150 हुए हो या 300 हुए हो, लेकिन एक बात आप जरूर पक्का मान लीजिए, अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और करेंगे तो आप बिजनेसमैन जरूर बन जाएंगे। वो चाहे 150 रुपए हुए हो या 250 हुए हो या 350 रुपए हो जाए 200, वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो सबसे बड़ी आपके पैरों में बेड़ी पड़ी है ना शर्म की, और जो सबसे बड़ी बेड़ी पड़ी है आत्मविश्वास की कमी की, कि नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, वो खुलेगी। जब आप मार्केट में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा अरे यार सब हो सकता है। एक बार आप ये प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैलेंज जरूर स्वीकार कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए कि हाँ मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया। और दूसरे तीसरे चौथे जब भी, जिस दिन भी आपको सुविधा हो, छुट्टी हो, उस दिन आप सुबह निकलिए और शाम को वो देखिए कि आपने कितना कमाया, आपका आईक्यू कितना चला। कुछ भी हो सकता है, 10 चीजें आप खरीद बेच सकते हो, लेकिन इसमें जो जीतेगा मैं जरूर उससे मिलूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। जो भी जीतेगा, जिसने सबसे ज्यादा कमाया, पहले मैं उससे बात करूंगा कि भाई कैसे, झूठ बोलने से नहीं चलेगा, वो तो पता चल जाएगा क्या बेचा, क्या खरीदा, कैसे किया, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप घरों से निकलो। 200 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और टिफिन भी मैंने बोल दिया बांध के निकलना। तो क्या होगा कि इससे आपकी शर्म छूटेगी, इससे आपका आत्मविश्वास आएगा, और ये गेम समझ के निकलना, कोई बिजनेस समझ के ना निकलना। ये गेम समझना कि हाँ 200 कॉइन मिले हैं, अब इस 200 कॉइन को 300 कॉइन करना है, जो ज्यादा करेगा वो विनर होगा। बहुत हो गई थ्योरी, आज मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं आपको, और देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में कौन पहले तो प्रैक्टिकल के लिए तैयार होता है और फिर कौन सफल होता है। और ऐसा नहीं है कि जो असफल हुआ वो निराश हो जाए, नहीं, वो भी सफल है क्योंकि उसने चैलेंज स्वीकार किया। हम सब जानते हैं कि हमारे फुटबॉल प्लेयर वर्ल्ड कप को क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन इस डर से क्या वो खेलना छोड़ देते हैं? क्या टीमों का सिलेक्शन नहीं होता है? सब होता है, हिम्मत तो है ना, एक दिन करेंगे, आज नहीं किया तो क्या हुआ। जिस दिन कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था ना, उस समय लोगों को पता था कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उस टीम ने वर्ल्ड कप उठाया। यही सोच के अगर ना जाते कि अरे यार हमारे पास प्लेयर नहीं है, हम अच्छा नहीं कर सकते, और वो भी फॉरेन में तो हम कतई अच्छा नहीं कर सकते, तो शायद हमारे पास वर्ल्ड कप ना आया होता। लेकिन जब आप हिम्मत करते हो ना, तभी रास्ते खुलते हैं। आप देखिए, अपनी जीवन को पलट के देखिए जरा,
कितनी आपने कहानियां लिखी हैं सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पे, आपने खुद ने। लेकिन अगर हिम्मत ही नहीं करेंगे तो रास्ते खुलेंगे ही नहीं। एक बार हिम्मत करके देखिए, एक बार ये चैलेंज स्वीकार करके देखिए, एक बार ये काम करके तो देखिए आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहिएगा, आपकी लाइफ ना बदल जाए तो कहिएगा। 200 रुपए कुछ नहीं है, खत्म थोड़ी ना होने। 200, मैं तो कह रहा हूं 200 से 300 होंगे ना। और साथ में आपको हिम्मत देंगे, आपको शर्म छुड़ाएंगे, आपको बिजनेसमैन बना के जाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल को स्वीकार कीजिए और निकल जाइए एक दिन के इस चैलेंज पे। और मैं इसको खत्म नहीं करने वाला हूं, इस सीरीज को। जब जो भी इसमें भाग लेगा, मैं जूम मीटिंग के थ्रू एक मीटिंग रखूंगा, उससे बात करूंगा कि उसने क्या किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सबसे ज्यादा कमाएगा, नहीं, जिन्होंने भी हिस्सा लिया होगा, मैं 5-5 के ग्रुप बनाऊंगा, उनसे जूम मीटिंग पे बात करूंगा कि कैसे क्या उन्होंने किया, क्या क्या सफलताएं हुई, क्या विफलताएं हुई, क्या उनके साथ दिक्कत आई, क्या उन्होंने अचीवमेंट किया। यही तो स्कूल है। ये मैंने क्यों स्कूल रखा है, मैंने आपने देखा होगा चैनल का नाम फ्री बिजनेस स्कूल रखा मैंने। क्यों? ये एक स्कूल है। हम सब आपसे प्रैक्टिकल मैं कराना चाहता हूं। पता है विदेशों में क्यों इतना ज्यादा लोग सक्सेस होते हैं? क्योंकि उनकी जो पढ़ाई होती है, जो बिजनेस स्टडी होती है या जो टेक्निकल स्टडी होती है, वो प्रैक्टिकल बेस होती है। क्लासेस में तो रहते हैं, कम रहते हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ जो इंडिया में कल्चर है कि पूरा जीवन क्लासेस में ही हम बिताने लगते हैं। हाँ, किताबों का ज्ञान हमें अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकल रखा है। और स्कूल में अगर आपने दाखिला लिया, अगर मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज इस स्कूल का प्रैक्टिकल भी कीजिए, प्रैक्टिकल भी दीजिए, कोशिश कीजिए। एक बार निकलिए अपनी शर्म की बेड़ियां तोड़ के, सफलता आपके सामने खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा जरूर ले रहा हूं, लेकिन ये आशा करता हूं कि आप इस प्रैक्टिकल में भाग लेंगे। नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ मैंने भाग लिया है, और फिर कमेंट करेंगे, अभी कमेंट कीजिए कि हाँ मैंने भाग लिया है, और फिर चाहे 4 दिन बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और बताइए कि मैंने कितना कमाया है या कितना गमाया है। फिर मैं जूम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करूंगा। आशा है कि आप इस अच्छे प्रैक्टिकल में जरूर भाग लेंगे और अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।